ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। देव उपासक माने केवल भावनार फल पाती। व्याख्या। अज्ञान व्यक्ति माने निजकु केवल परमात्मा सहित मनोनिवेश पूर्वक तांको सेवारे निजकु उत्सर्ग करिबा परिवर्ते निज निज कामना वासना अनुसारे विभिन्न नाम रूपर क्षुद्र क्षुद्र देवता मानकर उपासना करती। सेमाने सेमानकर संकीर्ण स्वार्थ पाई निज निजर राजसिक प्रकृतिर प्रयोजन अनुसारे परिचालित होई एहिपरि करती एवं ताहाकु परम सत्य बोली ग्रहण करती। अनंत कोटि ज्ञान गुण और शक्तिर संभारे युक्त परमात्मा को अनुसरण करिवार सामर्थ्य सेमानकर नथाए। किंतु परमात्मा बड़ कृपालु। से देव उपासक मानकर श्रद्धायुक्त उपासना बा भावनार किछि फल दियंती। सेमानक मनरे परमात्माकर जेउ प्रतीक रूप बा कल्पना मूर्तिमंत थाए ताहा से स्वीकार करी सेमानकर सेही श्रद्धा को आहुरी दृढ़ीभूत करती। कारण सेमानकर ज्ञान और उपासना जेतिकी संकीर्ण विधिहीन बा असंपूर्ण हेउना काहेकि सेही श्रद्धा ही कालक्रमे परमात्मा प्राप्तिर मार्ग प्रशस्त कराए एवं सेमानंकु सेमानंक भावना अनुसारे यथायोग्य फल मिलिथाए। प्रकृत ज्ञान अभावरे मनीष परमात्मा को जानिबा पाई असमर्थ हुए। तेणु से तार रुचि और प्रकृति अनुसारे विभिन्न देवी देवता बा प्रकृतिर उपासना करे। परमात्मा स्वयं भक्तर प्रार्थित फल प्रदान करती। किंतु अज्ञानता हेतु ताहा न जानी संपृक्त उपास्यंक ठारू ताहा प्राप्त ହେଲା ବୋଲି ମନେ करे। ଏହି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରାପ୍ତି ତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରେ ଓ ଦେବ ଉପାସନାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖେ। ଦେବତାମାନେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ଉପାସକ ତାର ସାଧନା ବା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଲାଭ କରେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଏହି ଫଳ ଭୋଗ କରି ସାରିବା ପରେ ତାହାର समाप्ति हुए। कारण सेमाने जेउ जेउ देवी देवतांकर उपासना करती सेही माने पुण्य क्षीण हेले तांकर देवत्व हराई पुनश्च साधारण मानव जन्म नियंती। मनीष दिव्य गुणरे युक्त हेले देव पदवाच्य हुए। जेउ माने मानवरु देवता हेबार रहस्य जानती सेमाने स्वयं उपासकरु उपास्य अर्थात पूजारीरु पूज्य हो जाती। सेमाने फल कामना शून्य होई भक्ति और प्रीति सहित निजर समस्त कर्म और जीवन को परमात्मा ठारे उत्सर्ग कर दियंती। एहिपरि व्यक्ति परमात्मा प्रत्यक्ष सानिध्य लाभ करने समर्थ हुए। परमात्मा सर्वोत्तम परम स्वरूप अव्यक्तं व्यक्तिमापनं मन्यन्ते मम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममावम्ययमनुमतं नाहं प्रकाशः सर्वस्य जोगमाया समवृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोके मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे जानति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्तं भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय
मामाश्रित्य यजन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृच्छ्रमश्रद्धं कर्म चखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञञ्च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। अर्थ अपरिचित बुद्धि संपन्न अपरिणत बुद्धि संपन्न व्यक्ति माने मोर नित्य सर्वोत्तम परम स्वरूप को न जानी अव्यक्त स्वरूप को व्यक्त शरीरधारी बोली मने करती। मु निजकु जोगमाया द्वारा आवृत करी रखिछि, समस्तंकर निकटरे प्रकाशित हुए ना। मूढ़ व्यक्ति माने मोते अजन्मा अव्यय बोली जानी पारती नहीं। हे अर्जुन, मु अतीत वर्तमान एवं भविष्यत एही भूत मानकु जाने, किंतु मोते केही जानती नहीं। हे परंतप, इच्छा और देशरु उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्वर मोह द्वारा जगत रे जीवात्मा माने विमूढ़ अवस्था पतित हुअन्ति। किंतु जेउ सबु पुण्यकर्म व्यक्ति मानक पाप सबु विनष्ट हो जाइछि, सेमाने द्वंद्वजनित मोहरु मुक्त होई सुदृढ़ भक्ति सहित बा एकाग्र चित्तरे मोते उपासना करन्ति। जेउ माने जरा और मृत्युरु मुक्ति पाइबा पाई मोते आश्रय करी जत्न करन्ति, सेमाने सेही ब्रह्म को समस्त आध्यात्म प्रकृति को एवं समस्त कर्म को जानी पारन्ति। पुनश्च जेउ माने अधिभूत और अधिदैव एही अधियज्ञ सहित मते जानती, सेही जोगयुक्त व्यक्तिगण मृत्यु समय रे मध्य मोर ज्ञान रक्षा करन्ति। क्रमशः ओम शांति।